नमस्कार सभी को एंड वेलकम टू आवर चैनल बी प्लस एजुकेशन। आज की क्लास के अंदर हम अपनी हरियाणा जीके है उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम अपने मेले और त्योहार है उसकी सीरीज हमने शुरू कर रखी थी। आज की जो क्लास है हमारी उसी से संबंधित रहेगी और आज की क्लास के अंदर हम अपने जितने भी बचे हुए मेले और त्योहार हैं उनसे संबंधित पर्सन सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। सो आइए आज की जो क्लास है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 81 कि हरियाणा में किसकी स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन है परमानंदी पंथ, नित्यानंदी, रविदासी पंथ या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 82, रविदासी पंथ के संस्थापक संत रविदास का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है। ऑप्शन है हिसार, सिरसा, अंबाला या जींद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिरसा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 83, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है। ऑप्शन है हमारे पास संत गरीबदास, रविदास, हरिदास या स्वामी विवेकानंद। इसका जो सही उत्तर है वो है संत गरीबदास। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस पंथ या संप्रदाय का मेला हरियाणा से संबंधित नहीं है। दादू पंथ, समता पंथ, दुसाध संप्रदाय या बेनामी संप्रदाय। इसका जो सही उत्तर है वो है दुसाध संप्रदाय, ये हरियाणा से संबंधित नहीं है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, इसके अंदर हमें सही मिलान करना है। एक साइड हमारे मेले दिए हुए हैं और दूसरा है हमारे आयोजन स्थल के किस स्थान पर जो मेले हैं वो होंगे। तो सबसे पहला है हमारा भरतहरि का मेला। तो भरतहरि का जो मेला है वो हमारा नारनौल के अंदर लगता है। दूसरा है हमारा पूर्णमल का मेला, ये हमारा गुरुग्राम में लगता है। तीसरा है मार्कंडेय का मेला, ये हमारा अंबाला में लगता है। और लास्ट है हमारा प्रहाद भक्त, ये पलवल में। तो इसका जो सही आंसर है एज इट इज हमारे सेम मैच किए हुए हैं, तो 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो सही आंसर बनेगा 1, 2, 3, 4 फर्स्ट। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 86। इसके अंदर भी हमें मैच करना है। सबसे पहले हमारे दिए हुए हैं साधु संत हैं उनसे संबंधित मेले और साइड में दिए हुए हैं कौन कौन से स्थान पर ये आयोजित किए जाते हैं। तो सबसे पहले है हमारा संत हरिदास का मेला, तो ये हमारा जज्जर है उसके अंदर लगता है। इसके बाद है बाबा वनदेव का मेला, ये रेवाड़ी के अंदर लगता है। इसके बाद है कर्मी वाला बाबा, ये दादरी के अंदर है। और सिद्ध महात्मा पीर, ये पलवल के अंदर लगता है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3। तो सेकंड है वो हमारा सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 87। इधर है साधु संतों से संबंधित मेलों के नाम दिए गए हैं और इधर वही है स्थानों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला है संत रामदेव का मेला है वो गिगारोनी हिसार के अंदर है। बाबा नारायण नाथ है, इनका मेला वल्लभगढ़ मलेनवाल में लगता है। तीसरा है हमारा मालदेव, ये झाल यानी कि झज्जर के अंदर है। और लास्ट है हमारा नाग देवता, ये बरसालू करनाल के अंदर लगता है। इसका जो सही उत्तर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 88। परमानंदी पंथ, इसका मेला है ये कौन से महीने में लगता है। इस बार स्थान की जगह पे महीने पूछे गए हैं। तो सबसे पहले परमानंदी पंथ, इसका मेला है वो श्रावण में लगता है। नित्यानंदी पंथ, इसका मेला भादों में लगता है। इसके बाद है चनादसी संप्रदाय, ये मार्गशीर्ष में। और इसके बाद है कबीर पंथ, ये है फाल्गुन मास में। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, हरियाणा में सिख धर्म से संबंधित कौन सा मेला है। तो बाबा हरिदासनाथ, मेला बाबा बूटा सिंह या मेला गुरु गोविंद सिंह। तो ये सारे के सारे जो मेले हैं वो सिख धर्म है उनसे संबंधित हैं। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से हिंडोल यानी कि दादरी के अंदर जो है में किस बाबा की स्मृति के अंदर ये मेला लगाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाबा गुलाब गिर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 91, हरियाणा के दादरी में फाल्गुन महीने की अष्टमी आठम को किस चीज का मेला लगता है। तो जो बाबा नागा है इसका मेला दादरी के अंदर लगता है। और फाल्गुन जो महीना होता है उसकी अष्टमी जो तिथि होती है उसको लगता है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 92, बाबा छिल्लरदास का मेला कहाँ पर लगता है। झज्जर में, करनाल में, सोनीपत में या हिसार में। तो जो झज्जर है वहाँ पर छिल्लरदास का मेला लगता है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 93, बाबा रघुनाथ के मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। नारनौल, तिगरा में, करनाल, हिसार या गुरुग्राम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नारनौल। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से सही कथन चूज कीजिए। बाबा जोतनाथ का मेला है वो दादरी के ढाणी में लगता है, बिल्कुल सही है। बाबा नरसंत दास का मेला है वो फाल्गुन महीने में लगता है। और बाबा सदाराम की स्मृति में मालडा यानी कि जो महेंद्रगढ़ में है वहां पर मेला लगता है, या ये सभी। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 95, अंबाला जिले का प्रमुख मेला कौन सा है। वामन द्वादशी का मेला भी,
तीज का मेला, शारदा देवी का मेला, ये तीनों के तीनों मेले हैं वो अम्बाला के फेमस मेले हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 96। निम्न में से कौन सा फरीदाबाद का एक प्रमुख मेला नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। सुस्ती का मेला, फूलडोर का मेला, कालका का मेला और जन्माष्टमी का मेला। तो जो सुस्ती का मेला है वो फरीदाबाद का नहीं है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 97 कि जो सुस्ती का मेला है वो फरीदाबाद का तो है नहीं, हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया, तो वो है कहाँ का? तो ये भिवानी से संबंधित है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 98 कि शीतला माता का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो ये गुरुग्राम में लगता है, गुड़गांव में। बहुत ही फेमस है ये इस जगह भी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 99 हिसार का काली देवी का मेला कौन से महीने में लगता है? जनवरी, मार्च, मई या जुलाई? इसका जो सही उत्तर है वो है मई के अंदर लगता है ये। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 100 जींद जिले में लगने वाला प्रमुख मेला नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है? गोगा पीर, हटकेश्वर, सच्चा सौदा मेला या बिलसर। तो गोगा पीर का जो मेला है वो जींद के अंदर नहीं लगता। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि छड़ियों का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? करनाल, कैथल, महेंद्रगढ़ या गुड़गांव? इसका जो सही उत्तर है वो है करनाल के अंदर लगता है हमारा छड़ियों वाला मेला। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 102 निम्न में से कौन सा मेला कैथल जिला है उसके अंदर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, फल्गु का मेला, पुंडरक का मेला, देहाती मेला या ये सभी। तो तीनों के तीनों जो मेले हैं वो हमारे कैथल से संबंधित हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 103 पेहोवा का जो मेला है हरियाणा के किस जिले में है? जो पेहोवा है वो आपको पता है कुरुक्षेत्र के अंदर एक फेमस जगह है, तो उसी के अंदर ये मेला लगता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न 104 निम्न में से कौन सा मेला महेंद्रगढ़ जिले में आयोजित नहीं होता है? ठीक है, आयोजित। तो ऑप्शन है प्रासर का मेला, भूरा भवानी का मेला, डोसी का मेला या हनुमान जी का मेला। सो जो प्रासर का मेला है वो महेंद्रगढ़ का नहीं है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 105 पानीपत का कौन सा मेला चैत्र व साढ़ मास में प्रत्येक बुधवार को लगता है? ऑप्शन दिए गए हैं चैत्र माता का मेला, कलंदर की मजार, शिवरात्रि का मेला या पाथरी माता का मेला। सो पाथरी माता का जो मेला है वो लगता है प्रत्येक बुधवार को। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 106 कलंदर की मजार का जो मेला है वो कौन से जिले में लगता है? तो ये हमारा पानीपत के अंदर लगता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 107 की रेवाड़ी का जो शिवरात्रि का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? खड़गवास में, चिमनावास, कन्होरी या ये सभी। तो इन तीनों जगह पे रेवाड़ी में शिवरात्रि के ऊपर मेला लगता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 108 निम्न में से सिरसा जिले से संबंधित मेला या मेले हैं? यानी कि सिरसा जो जिला है उससे संबंधित कौन कौन से मेले हैं? गणगौर का जो मेला है वो सिरसा में है, रामदेव जी का मेला भी सिरसा में लगता है और बाबा भूमगता का मेला। तो तीनों के तीनों हैं वो सिरसा से संबंधित हैं। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 109 तीर्थ सतकुंभा का मेला किस जिले में लगता है? तो ये जो है वो हमारा सोनीपत के अंदर लगता है ये वाला मेला। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गोपाल मोचन मेला यमुनानगर में किस महीने में लगता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्तिक मास। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 111 मेवात जिले का कौन सा मेला हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामनवमी है उसका मेला। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 112 कि पलवल का दाऊ जी का मेला है वो कौन सी जगह पर लगता है? बंचारी में, नौरंगपुर, गुझेली या भिटरैया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बंचारी में। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 113 भीमेश्वरी देवी है उसका मेला कहाँ लगता है? तो ये हमारा जज्जर में लगता है और जज्जर के अंदर भी बेरी स्थान है वहां पर लगता है ये मेला। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 114 कि सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक स्थान पर मेले दिए गए हैं हमारे एक साइड में और एक साइड स्थान का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले है काना गौशाला का मेला है, ये हमारा फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, इसके बाद है बलदेव छठ का मेला, ये फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में मतलब जगह है दो अलग अलग जगह दी गई है। ठीक है, इसके बाद है अग्रसेन जयंती है, इसका मेला हिसार के अंदर लगता है। और जो है रामराय का जो मेला है वो जींद के अंदर लगता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 115 इसमें एक स्थान पर मेले दिए गए हैं और एक साथ साइड में कौन से दिन या कौन से महीने के अंदर ये आयोजित किए जाते हैं। तो सबसे पहले है दमतान साहिब का मेला, तो ये हमारा होता है हर प्रत्येक माह की अमावस्या को। ठीक है, इसके बाद है चैत्र माता का मेला जो कि पानीपत के अंदर लगता है, ये मार्च और अप्रैल में लगता है। इसके बाद है सूर्य ग्रहण का मेला जो कि कुरुक्षेत्र में लगता है। ठीक है, आप सभी को पता है ये लगता है हमारा सूर्य ग्रहण के दिन यानी कि 4th। इसके बाद है काली माई का मेला है जो पंचकुला के अंदर है, वो अश्विन माह में लगता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 2, 3, 4 और 1। तो आगे हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं 2, 3, 4 और 1। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा।
इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, मेला और जिले। राधा स्वामी का मेला ये कहाँ पर लगता है? ऑप्शन है सिकंदरपुर, सिरसा, किलोई, फिरोजपुर। तो इसका राधा स्वामी है वो सिकंदरपुर, सिरसा के अंदर है। इसके बाद है शिवरात्रि का जो मेला, ये किलोई रोहतक है उसके अंदर लगता है। इसके बाद है रावण का मेला फिरोजपुर जिरका यानी कि जो मेवात के अंदर है। और दुलंडी है, दुलंडी का मेला दुल्हेड़ा गाँव झज्जर के अंदर लगता है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा इसका। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 117, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रह्मसरोवर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 118, वैश्विक स्तर पर गीता महोत्सव का कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2017 के अंदर शुरू किया गया था वैश्विक स्तर पर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 119, सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय कला मेला कौन सी जिले में लगता है? तो ये फरीदाबाद के अंदर लगता है। ठीक है, और लगभग फरवरी के आसपास, फरवरी माह है उसके अंदर लगता है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक बात का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष कौन से महीने में लगता है? जब तो मैंने अभी जैसे बताया है कि ये फरवरी माह में लगता है, फरवरी में। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, संपूर्ण भारत में शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? जिसके जैसे हमने अभी बात की थी, शिल्प कला मेला भी इसको कहा जाता है, यह है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो कि फरीदाबाद में लगता है और फरवरी महीने में लगता है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 122, शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? तो आंसर क्या रहेगा हमारा? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 123, हरियाणा में सूर्य ग्रहण का मेला किस जिले में लगता है? तो ये कुरुक्षेत्र में लगता है, जिसके अभी हमने जैसे बात की थी, इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 124, आम मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो आमों का मेला जो है वो पिंजौर के अंदर लगता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 125, पिंजौर के आम मेले का आयोजन हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा कब से जारी किया जा रहा है, यानी कि कौन से सन से शुरू हो रखा है? तो ये 1992 से शुरू हो रखा है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हरियाणा के अंदर जितने भी मेले और त्यौहार हैं उनसे संबंधित बनते हैं। सो ये हमारी तीसरी क्लास थी। आई होप आपको ये वीडियो है जो सीरीज है हमारी हरियाणा जीके की, ये हेल्पफुल लग रही होगी। ठीक है, और इसी तरह से हमारी सीरीज से कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।